सरकार नोटिफिकेशन जारी करके ये कह रही है कि 60 दिनों तक पेट्रोल पंपों में और राशन की दुकानों पर केरोसिन तेल बांटा जाएगा, ताकि जिन्हें ईंधन की जरूरत हो, प्रकाश की जरूरत हो, वो इस केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कर पाएंगी। अब आप कह रहे होंगे कि ईंधन की जरूरत हो, ईंधन की कमी ही किसे है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कल तक तमाम विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए सरकार के तमाम बड़े नेता बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर यही कह रहे थे कि हमारे देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ये जो भीड़ लगाने वाले लोग हैं वो पैनिक बाइंग की सिचुएशन में जाकर खरीद रहे हैं। ना तो गैस की कोई किल्लत है, ना तो ईंधन की कोई किल्लत है, ना तो पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत है। जब गैस की कोई किल्लत है ही नहीं तो फिर केरोसिन तेल बांटने की क्या जरूरत है? ये तो रिवर्स गियर जैसा लगता है। एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना लाकर तमाम राज्यों को केरोसिन मुक्त, मिट्टी के तेल मुक्त बना चुकी है। अब उन्हीं राज्यों में फिर से सरकार जो है वो केरोसिन का तेल दे रही है, फिर से महिलाओं को धुएं में झोंक रही है। 21वीं सदी वाला भारत जो गैस सिलेंडर पर खाना पकाएगा, ऐसा सरकार कहती थी। और इन्हीं दिनों को तो विकास कि गंगा के रूप में कहा जाता था। अच्छे दिन आएंगे, हम मोदी जी को लाएंगे, इस तरीके की बात कही जाती थी। और महिलाएं चूल नहीं, गैस सिलेंडर पर खाना बना रही होती थी। ये दो तस्वीरें तो आपको दिखाई गई थी। अब आप बताइए, गैस सिलेंडर की जगह फिर से आपको स्टोव ही फूंकना पड़ेगा, केरोसिन के तेल, मिट्टी के तेल से ही ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो धुआं मुक्त तो कहने वाले लोग जो ये कहते थे कि महिलाओं को धुआं मुक्त बना दिया जाएगा, अब महिलाओं के आंखों में वो चुभन नहीं होगी, धुआं नहीं लगेगा। अब वही लोग केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल बांटकर पुराने दिन को वापस ला रहे हैं। अब बताइए, आपको रिवर्स गियर जैसा लग रहा है या नहीं? 21वीं सदी वाले भारत में हम 90s के जमाने में वापस लौट रहे हैं और फिर से हम स्टोव और मिट्टी के तेल के लिए लाइनें लगाएंगे और राशन की दुकानों पर बाकायदा ये तेल बांटे जाएंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जिन्हें जरूरत है उन्हें ये मिट्टी का तेल दिया जाएगा। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये मिट्टी के तेल बांटे जाएंगे, प्रति व्यक्ति आधा लीटर जो है ये तेल दिया जाएगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। और पेट्रोल पंपों पर इन मिट्टी के तेलों को जो है वो बांटा जाएगा। जब किसी तरीके के फ्यूल की कमी ही नहीं है, जब ईंधन की कमी ही नहीं है, जब एलपीजी की कोई कमी ही नहीं है, विपक्षी पार्टी के लोग जो है वो इस तरीके की झूठ अफवाह फैला रहे हैं, तो बताइए आप मिट्टी का तेल काहे बंटवा रहे हैं? जब किसी तरीके की कमी नहीं है तो फिर आपकी ये जो एडवाइजरी है ये लोगों के मन में वहम डालती है या नहीं? मतलब आपकी बातें दो अर्थी लगती हैं या नहीं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब चंगा सी और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम मिट्टी का तेल बांटेंगे। ये कौन सा मजाक है, बताइए जरा। अब दरअसल ये हुआ क्यों, ये जान लीजिए। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो 60% एलपीजी जो है वो आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। इसमें से 90% हिस्सा जो है वो खाड़ी देशों से मंगाया जाता है। हाँ, वही जहां पर लड़ाई चल रही है, हाँ वही हारमूज जहां से जहाजें नहीं आ पा रही हैं। 15 दिनों तक सरकार ये कहती रही कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। विपक्ष झूठ फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। अगर आपने 15 दिनों में ही सही से स्टेप उठाया होता तो आज मिट्टी के तेल और 90s के दशक में हमें वापस नहीं आना पड़ता। मतलब आपने ये जो किया है ना, ये 15 दिनों तक जो आपने अफवाह बताकर जो आंखें बंद की, जो ठीक तरीके से आपने मैनेजमेंट नहीं संभाला, इसी की वजह से हमें मिट्टी के तेल पर वापस लौटना पड़ रहा है। अगर हम वैकल्पिक साधनों पर पहले से ठीक तरीके से पैर जमा चुके होते, पीएनजी पर हमने अच्छे से काम कर लिया होता, सोलर पैनल पर हम ठीक से काम कर रहे होते, तो शायद हमें इस तरीके से पूर्णतः निर्भर नहीं होना पड़ता। कोई भी देश लड़ता है, भारत जो है वो परेशान हो जाता है। काहे कि हम दूसरे देशों पर इतना डिपेंडेंट हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। भले हमें आत्मनिर्भर भारत का न जाने कितना सपना दिखाया जा चुका हो, न जाने कितनी बार हमने आत्मनिर्भर, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, पता नहीं क्या क्या सुन चुके हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम आज भी बहुत सारे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर हैं कि पिद्दी सी लड़ाई नहीं होती है, हमारे यहाँ त्राहिमाम मचने लगता है। और हमारे देश के गोदी चैनल दूसरे देशों को दिखाकर उनके हालात पर बात कर लेते हैं, लेकिन अपने देश में क्या हालत है उस पर बात नहीं होता। एलपीजी गैस छोड़कर, पीएनजी गैस छोड़कर अब हम जो है वो मिट्टी के तेल चूल्हे पर वापस लौट रहे हैं। महिलाएं हमारे यहाँ फिर से चूल्हा फूकेंगी, इस पर चर्चा किसी को नहीं करनी है। मतलब ये जो पूरी घटना है उस पर एक तंज बहुत ठीक बैठता है कि एक तरफ गैस के दाम बढ़ाकर हम विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ धीरे से सरकार हमारे हाथ में केरोसिन का डिब्बा थमाकर
प्रकाश हो गया इसका ढोंग पीट रही है। मतलब अगर आपको खाना पकाना है तो आप चूल्हे पर पकाइए या चूल्हे भाड़ में जाइए, उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार बार बार ये कहेगी सब चंगा सी, आधे से ज्यादा लोग जो है वो नंगे हो जाएं, लेकिन सरकार सब चंगा सी का ही राग अलापती रहेगी। अब आप ऐसे समझिए कि 15 दिनों तक हमने वेट किया, हमने ये सोचा कि हार्मूज का रास्ता खुलेगा, ईरान हमारे लिए बाहें फैलाकर ये कहेगा कि भाई तुम भूखे हो, काहे हो, हम तुम्हारा जो है वो विमान ऐसे ही पास करा देंगे। हमारी विदेश नीति अगर ठीक रही होती तो चीन की तरह हमारे भी जहाज हार्मूज से निकल रहे होते, लेकिन शायद हमारी विदेश नीति उस तरीके की नहीं है, इसलिए आज हमें कैरोसिन से लेकर पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर तमाम चीजों पर जो है वो लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन ये बात शहरों के लोग तब भी समझ पाएंगे क्योंकि वो इंडक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप पीएनजी कनेक्शन कुछ हद तक दे पाएंगे। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए उन ग्रामीण इलाकों में जहां पर चूल्हा फूकने के लिए चूल्हे में जो ईंधन लगता है, यानी कि घास भूस गोईठा लगता है, उसका इंतजाम है, और ना ही उस तरीके के साधन उपलब्ध हैं। जो स्टोव की बात हम करते हैं ना, हाँ वही मिट्टी का तेल डालकर जिसे हम जलाते हैं, वो स्टोव भी गरीब लोगों ने कबाड़ियों में बेच दिया है। अब उन्हें अलग से स्टोव खरीदना पड़ेगा, फिर मिट्टी का तेल लेना पड़ेगा, और क्या गारंटी है कि मिट्टी का तेल जो पहले के रेट पर मिलता था उसी रेट पर मिलेगा। ये बात तो सही है कि सरकार इसे अपने संरक्षण में रख रही है, और ये जो एडवाइजरी जारी हुई 29 मार्च को, ये कहा गया कि 60 दिन तक अस्थायी रूप से जो है 21 राज्यों में 21 राज्यों में जो है ऐसे पेट्रोल पंप तलाशे जाएंगे। हर जिले में 2 ऐसा पेट्रोल पंप चिन्हित किया जाएगा जो सरकारी होगा, और उन पर उन्हें इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी कि वो 50,000 लीटर जो है वो कैरोसिन तेल स्टोर कर सके, उसे बेच सके। अब ये जो कैरोसिन का तेल रखने की बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि हर वो राशन की दुकान जहां पर कल तक आप राशन गेहूं चावल के लिए लाइनें लगाते थे, अब वहां पर कैरोसिन के डिब्बे की लाइनें लगेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने बचपन में देखा था, आपने भी अपने बचपन में देखा होगा। अब कैरोसिन के डिब्बे लेकर जब आप जाएंगे तो राशन की दुकानों पर आपको एक व्यक्ति के आधार पर आधा लीटर जो है वो दिया जाएगा, यानी कि एक परिवार में बमुश्किल 3 से 4 लीटर मिल जाए तो मिल जाए। मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो भैया एक तरफ सरकार होर्डिंगों में स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, उज्ज्वला योजना की बखान करती है, और दूसरे ओर धीरे से आपके घरों में मिट्टी का तेल जो है वो पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ आपको वही स्टोव, वही धुआं और उसी तरीके के मिट्टी के तेल के लिए राशन की दुकानों पर लाइन लगाना होगा। ये सच है। अब बताइए 21वीं सदी वाले भारत को फिर से 90s के दशक में जो ढकेला जा रहा है वो किसकी लापरवाही की वजह से ढकेला जा रहा है। अगर हम पहले से ही वैकल्पिक साधनों पर ढंग से काम कर रहे होते, बायोगैस पर काम कर रहे होते, एथेनॉल स्टोव पर काम कर रहे होते, या पीएनजी पर ठीक से काम कर रहे होते, सोलर पैनल पर ठीक से काम कर रहे होते, तो शायद हम आज भी 60% आयात नहीं कर रहे होते। सच्चाई तो ये है कि हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि तनी भर कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ क्या चूल्हा जो है वो धुएं में वापस लौट जाएगा। सरकार विकास की बात जरूर करे, लेकिन आप फिर से 90 के दशक को याद कर पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे, आप फिर से पुराने दौर में लौट जाएंगे। ये सच बात है, और इसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि सरकार डबल स्टैंडर्ड रखती है। एक तरफ कह रही है कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ वही सरकार नोटिफिकेशन जारी करके मिट्टी का तेल बांटने की बात क्यों कर रही है, बताइए ना। अगर सब सही है तो मिट्टी का तेल देने की जरूरत ही क्या है। इसका मतलब सरकार ये बात भाप गई है कि ये युद्ध लंबा खींचने वाला है, ये 15 दिन में खत्म होने वाला कतई नहीं है। और अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो सिर्फ तेल की और पीएनजी, एलपीजी इन्हीं की कमी नहीं होने वाली है, हमें रोशनी की भी कमी होगी, और इसलिए मिट्टी के तेलों की जरूरत होगी, क्योंकि फिर से ढेबरी जलाए जाएंगे, फिर से महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएंगी। और इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि हम विकास हमें मिला या नहीं मिला, अच्छे दिन हमने देखे या नहीं देखे, लेकिन हम पुराने दौर में वापस लौटने वाले हैं। तो भैया दोबारा कोई भोपू चैनल चिक चिक अगर आपको बताए कि हम सशक्त हो गए, मजबूत हो गए, डंका बज रहा है, बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है,
तो रिवर्स गियर लगाकर आप एक बार सोचिएगा जरूर कि ये सिर्फ कहने के लिए हो रहा है या सच में हमने अपने पांव इतने मजबूत किए हैं। अगर डंका बज रहा होता तो हम इतने सशक्त, इतने मजबूत होते, हमारी प्लानिंग इतनी बेहतर होती। असल बात तो ये है कि हम उस शुतुरमुर्ग की तरह थे कि आंधी आने पर हमने रेत में अपना मुंडी घुसाकर ये सोचा था कि आंधी आ ही नहीं रही है। अगर तैयारी प्रॉपर तरीके से रही होती तो शायद इस तरीके की स्थिति नहीं होती। लेकिन सच बात यह भी है कि इस हालात में हर देश जो है वो जूझ रहा है। पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, हर देश कहीं ना कहीं परेशान है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हम आज की जवानी में अपना फिर से बचपन देख पाएंगे, फिर से मिट्टी का चूल्हा देख पाएंगे, फिर भी मिट्टी के तेल में वो स्टोव देख पाएंगे, वो ढेबरी देख पाएंगे, वो लालटेन देख पाएंगे। 21वीं सदी में 90s को जीने का ये जो सौभाग्य हमें मिला है, इसके लिए हमें किसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, किसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।